दोस्तों, आज हम अध्ययन 9 में सीखेंगे अमीर बनने का 7वां नियम, मेहनत। क्लास का वक्त शुरू हो गया था। मैं सत्यन सफलता के एक नए नियम के साथ उनके सामने खड़ा था। अब जिस सूत्र को हम पकड़ने जा रहे थे वो सफलता का सूत्र था मेहनत। मेहनत के संबंध में मैंने उन्हें बताना शुरू किया। दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कुदरत के भंडार भरे पड़े हैं। आप उसमें से जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। कोई पक्षपात भी नहीं है कि या कर सकता है वो नहीं कर सकता। हम सब इस खजाने के हकदार हैं। हम सभी अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। सभी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे कुछ नहीं चाहिए। सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। आप बता सकते हैं कि आपको क्या कुछ चाहिए? मैंने एक सज्जन को पूछा। उसने लजाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए नहीं? नहीं चाहिए? तो फिर आप यहाँ क्या हासिल करने आए हैं? मैंने उनसे सवाल किया तो सारी क्लास खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने आगे बात शुरू की। दोस्तों, खाना, खुशी, खजाना, यह 3 चीज़ें कौन नहीं चाहता? मैंने जब इस सवाल का जवाब पैदा किया, सभी सोच में पड़ गए। कोई कैसे इनकार करे? खाना किसे नहीं चाहिए? खुशी कौन नहीं चाहता? और खजाना, खजाना नहीं तो ज़िंदगी भी जीने लायक नहीं रहती। अगर खजाना नहीं रहे तो ज़िंदगी भी जीने लायक नहीं रहती। इनके अलावा और भी बहुत सारी अहम ज़रूरतें होती हैं जिनके बिना ज़िंदगी जीना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी चीज़ बिना मेहनत के हासिल नहीं की जा सकती है, या ऐसा कह लीजिए कि बिना मेहनत कुछ भी पाया नहीं जा सकता। अगर आप अपने सोच के घोड़े दौड़ाएंगे तो आपको शायद कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो बिना मेहनत के महान बन गया हो। दुनिया में जिन लोगों ने मेहनत को गले नहीं लगाया वो कब पैदा हुए और कब इस दुनिया से चले गए किसी को पता ही नहीं चला। और जिन लोगों ने मेहनत को अपनाया उन्होंने ही सुख को गले लगाया। उन्होंने अपने जीवन को स्वर्ग बना लिया। दोस्तों, आपने कई लोग ऐसे भी देखे होंगे जो हमेशा यही कहते हैं कि मेहनत करने का क्या फ़ायदा, इतनी व्यर्थ की जान मारी कौन करे? जो किस्मत में लिखा होगा वो तो मिल ही जाएगा। एक सब्जी वाले से कोई आदमी सब्जी उधार लेता रहा। जब पैसे देने की बारी आई तो उसने अपना रास्ता बदल लिया। सब्जी वाले ने कई दिन उसका इंतज़ार किया, फिर धीरे धीरे भूलने लगा। मैंने एक दिन उस आदमी को जाते हुए देखा जिसने सब्जी वाले के पैसे देने थे। मैंने भागकर सब्जी वाले को बताया कि वो आदमी जा रहा है, उसे पकड़ो। लेकिन इत्मीनान से बैठा कहने लगा, जाने दो साहब, मेरे पैसे ही ले जाएंगे ना, मेरी किस्मत तो नहीं ले जाएगा। अब कौन उठे उसके पीछे भागे, मेरी किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे यह विचार आया कि भाग्य को भी पाने के लिए मेहनत का होना ज़रूरी है। जैसे आपके भाग्य में भोजन लिखा है और आपके सामने खाने की थाली पड़ी है, लेकिन जब तक आप उसे उठाकर खाते नहीं वो खाना अपने आप आपके पेट में नहीं पहुंच जाएगा। खाना खाने के लिए आपको हाथ तो चलाना ही पड़ेगा। अगर देखने से ही किसी चीज़ को हासिल किया जा सकता था तो फिर भगवान इंसान के हाथ बनाता ही ना। अगर बिना खाए पेट भर जा सकता था तो भगवान मुंह बनाता ही ना। खैर, कहने का मतलब है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप लोग बताइए, मेहनत से क्या फ़ायदा हो सकता है? मैंने क्लास वालों से पूछा तो एक ने जवाब दिया, मेहनत से ही हम किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं।
इसी से हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। फिर दूसरा बोला और फिर तीसरा बोला, मेहनत के साथ ही पैसा कमाया जा सकता है। फिर मैंने अपने ही सवाल का जवाब दिया, इन सब के अलावा मेहनत से हमारे चरित्र का भी निर्माण होता है। हमारे विचार हमारे शरीर का प्रभाव डालते हैं, हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं हमारे विचार। अगर वो विचार संतुलित और सुखद हो तभी आपका जीवन सुखदायी हो सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे डर का विचार हमारे शरीर में अपना जहर उगलता है, पीड़ा को जन्म देता है और दुख पैदा करता है, रोगी बना डालता है, जबकि आदमी को दिल और दिमाग से संपूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो एक सच्चा और ईमानदार आदमी बन सकता है। दोस्तों, अपने किसी भी काम को पूरा करते समय कभी भी अपने मन में शक ना पैदा होने दे। संदेह ना करें कि यह काम होगा या नहीं। अगर आत्मविश्वास डगमगा जाए तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मेहनत भी तभी लाभदायक होती है जब काम के प्रति आपका विश्वास पक्का होता है। संदेह हमारे प्रयत्नों की हत्या कर देता है और आप कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारी आशा को निराशा में बदल देता है और हमारे मनोबल को नीचे गिरा देता है। हम कोई छोटा सा सरल काम भी नहीं कर पाते। जी तोड़ मेहनत की भावना ही खत्म हो जाती है, जबकि मेहनत ही सफलता का सबसे बड़ा साधन होती है। इसी के बल पर दुनिया में बेहिसाब महान काम हुए हैं जो मेहनत के बिना कभी भी संभव नहीं हो सकते थे। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट भी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं होता। लगभग 20,000 कारीगर मेहनत से जुटे, कई साल लगे, फिर कहीं जाकर ताजमहल दुनिया का एक अजूबा बन सका। यह मेहनत का ही तो कमाल है। जो लोग महान होते हैं, महान काम करते हैं, तो वो कभी मेहनत से जी नहीं चुराते, बल्कि वो अपने काम में इतनी लगन से जुट जाते हैं कि काम के अलावा उन्हें किसी भी चीज़ की सूझबूझ ही नहीं रहती। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन जब कोई काम करते थे तो अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते थे कि उन्हें दीन दुनिया की खबर भी नहीं रहती थी। एक दिन की बात है कि वो कोई विज्ञान की गुत्थी सुलझाने में जुटे हुए थे कि उनकी श्रीमती जी भोजन की थाली लेकर टेबल पर रखकर चली गई कि जब उन्हें फुर्सत मिलेगी तब खा लेंगे। उनके साथ उनका एक मित्र भी था जो उनके साथ ही काम में लगा हुआ था। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, लेकिन आइंस्टीन तो खाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पूरी लगन से काम में जुटे हुए थे। खाने पीने की तरफ उनका ध्यान तक ना था। पर उनका मित्र का तो भूख से बुरा हाल हुआ था और अब तो भोजन भी सामने पड़ा हुआ था। उससे रहा नहीं गया। उसने खाना उठाया और अपना हिस्सा खा लिया। तब भी उसकी भूख शांत ना हो सकी। उसने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर रोक ना सका। उसने आइंस्टीन का खाना भी खा लिया। आइंस्टीन को कुछ भी पता ना चला, लेकिन जब उसका काम समाप्त हुआ तो वो खाने के मज़े पर आया तो देखा कि बर्तन तो खाली है। उन्होंने सोचा कि शायद मैंने खाना खा लिया है। वो पानी पीकर फिर किसी नए काम में तल्लीन हो गए। अब आप ही बताइए कि अगर कोई काम इतनी मेहनत और लगन से किया जाए तो सफलता क्यों हासिल नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी खूब कहा है कि हे बंधु, भाग्य लक्ष्मी उसी के पास आती है जो आदमी मेहनती होता है, जिसके पास शेर जैसा दिल होता है। वो एक बार जो मन में ठान ले वो करके ही छोड़ता है। बार बार अपने फैसले नहीं बदलता, सदा आगे बढ़ता है, पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखता। अपना लक्ष्य स्पष्ट रखता है और उसे हासिल करने के लिए बार बार प्रयत्न करता है।
मेहनत से कभी नहीं डरता है, धैर्य और साहस से आगे बढ़ता है और सफलता हासिल करता है। आप शायद नहीं जानते होंगे कि जितनी ऊर्जा से हम काम करते हैं उससे 1 करोड़ गुना अधिक ऊर्जा शक्ति हमारे भीतर छुपी हुई है, लेकिन हम उस ऊर्जा को पैदा ना करके नष्ट कर देते हैं। तभी एक सज्जन ने सवाल किया, सत्यन जी, हमारी ऊर्जा नष्ट करने वाली गतिविधियां क्या है, इसके बारे में भी कुछ हमें बताइए। इस सवाल का जवाब देते हुए सत्यन जी ने कहा, कभी भी हमें दूसरों को हराने की, नीचा दिखाने की या उस पर व्यर्थ की रौब जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कभी किसी की निंदा मत करो और निंदा कभी सुनो भी मत। या कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। आप अपनी ऊर्जा को सदा बनाए रखो, यही ऊर्जा आपको पुरुषार्थी बनाती है, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। आपको पापा ने विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी के बारे में बताया होगा। पापा मतलब अशोक भाटिया जी ने। वो एक दिन में 16 घंटे काम करते थे। वो ऐसे निठल्ले लोगों के बारे में कुछ इस तरह से सोचते थे, तूने गुलशन को खुद उजाड़ा है, अपनी किस्मत को खुद बिगाड़ा है नतीजा तेरे ही कर्मों का, कब्र में जिसको तूने गाड़ा है। इसलिए उठो, अपने हृदय को उत्साह से भरो, कड़ी मेहनत करने का संकल्प लो, बदनसीबी का प्रत्येक विचार मन से बाहर निकालकर फेंक दो और सदा सुखी जीवन की कामना करो। दोस्तों, कठिन मेहनत और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अगर आप असफल और दुखी हैं तो इसका कारण है कि आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। अपनी शक्तियों को पहचानो और परमात्मा का नाम लेकर कदम बढ़ाओ। अपनी शक्तियों के बारे में कोई संदेह मत रखो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना सीखें। एक दिन किसी आदमी ने मुझसे कहा, सत्यन जी, मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ लेकिन हर बार हार जाता हूँ। अब दोबारा कोशिश करना मेरे बस का नहीं। मैंने उसे बताया कि अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, बिना मेहनत सफलता हासिल नहीं की जा सकती। हमें भी सफलता घर बैठे नहीं मिली। बहुत मुसीबतें झेली, बहुत कठिनाइयों का सामना किया। कभी गिरे, कभी उठे, कभी दौड़े, फिर गिरे, फिर उठे, लेकिन चलते रहे। अगर मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ तो फिर यह कहना भी मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अगर मेहनत में आपका विश्वास बन चुका है तो अपनी मदद खुद करना सीखो। सहारे मत ढूंढो, परमात्मा भी उसकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। जो लोग हर वक्त दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। सफल माने जाने वाले लोगों की अगर हम एक सूची तैयार करें तो आप देखोगे कि किसी भी सफल इंसान ने कभी दूसरों के सहारे नहीं ढूंढे। अपने ही दम पर उन्होंने कड़ी मेहनत की और सफल इंसान बने। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी बात करें तो उनका जन्म एक गरीब हरिजन कुल में हुआ। उन दिनों समाज में भेदभाव की ऊंची दीवारें थी, लेकिन उन्होंने बचपन में ही एक दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वो ऐसी व्यवस्था को बदल देंगे। उन्होंने दिन रात पढ़ाई करके, कड़ी मेहनत करके, उनकी घोर मेहनत एक दिन रंग लाई और वो भारत के संविधान के रचयिता बने। तो दोस्तों, याद रखो, सफलता का महत्वपूर्ण सिद्धांत है काम, लगातार काम। कड़ी मेहनत करो, तुम अपने लक्ष्य को निश्चित कर लो। हाँ, एक ना एक दिन तुम्हें वो लक्ष्य मिलकर ही रहेगा। हाँ तो दोस्तों, जो मैंने समझाया उसे अंतर्मन से सोचें, उस पर अमल करें। आइए चाय पीते हैं और मैं चाय पीने के बाद नया नियम
लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ। तो ये था दोस्तों मेहनत अध्याय का, जो पढ़ के वाकई में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप कमेंट में बताइएगा कि आपने इस लेसन से क्या सीखा, और इसे कोशिश करें रात में सोते वक्त उससे 10 मिनट पहले सुनने, जिससे आपको रात में बहुत अच्छी नींद भी आए और आप अगले दिन के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद। गुड नाइट सी।